कमिश्नर, मेरे फाउंडेशन को तू हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है। तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है क्या? कमिश्नर की वर्दी भूलकर कमिश्नर का धंधा कर रहा है क्या? सर, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुप हो जा। ये राजकोंडा लक्ष्मण अपनी आंखें लाल करेगा ना तो नरक का दरवाजा खुल जाएगा। मुझसे नाटक मत कर। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? सीधे सीधे बताइए ना। मुंबई से आ रहे मेरे माल को रेड करवा के तूने मेरे 20 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। नो 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 नो। रेड? मेरे आदेश के बिना यहाँ कोई रेड हो ही नहीं सकती। ऐसा तो हमारे डिपार्टमेंट से कोई न्यूज नहीं है। मतलब तूने रेड नहीं करवाया तो झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रहा हूँ सर, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। सच कह रहा हूँ सर मैं। प्लीज आप दिमाग को ठंडा रखिए सर। सोचता हूँ कमिश्नर, शांति से इस लक्ष्मण को जिसने चोट पहुंचाई है उसके टुकड़े टुकड़े करके मैं गली के कुत्तों को खिला दूंगा। एक नहीं, दो नहीं, 20 करोड़ लेकर गया है तो यह पक्का उस एलेक्जेंडर का ही काम होगा। हाँ, करेक्ट है जीजू, डबल करेक्ट है। जब उसने आपको चैलेंज दिया था तभी मुझे शक हो गया था कि वो ना इंटरनेशनल खिलाड़ी है, आपके जैसा अनाड़ी नहीं है। हमेशा फालतू बातें करता है, जान से मार दूंगा। वो नहीं जानता उसने किससे पंगा लिया है। उसके जैसे इंसान को मैं मार्केट में चिल्लर फेंक के खरीद लेता हूँ। अब देखना मैं उसके पैर कैसे तोड़ता हूँ। ओए! उसकी माँ, बहन और होने वाली बीवी को उठा कर ले आओ। जब ये सारे लोग मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर होंगे तो जानते हो क्या होगा? एलेक्जेंडर क्या, उसका बाप भी मेरा गुलाम बन जाएगा। जाओ। अरे क्यों रे कमीनो, ऐसे मुंह लटकाकर क्यों खड़े हो? इतना खाते हो तुम लोग, इसके बावजूद औरतों तक का नहीं उठा पाए और अब यहाँ आकर कहानी सुना रहे हो। दिल तो करता है तुम सबको। सर, हमारे पहुँचने से पहले ही उसे वैन में लेकर भाग गया। चुप! प्लान तो मेरा था, फिर किसी और को कैसे पता चला? कोई कैसे ले जा सकता है? मुझे पता था जीजू, जब आप एक जवान लड़की को अपने कमरे में ले जाने की बात कर रहे थे तभी मुझे शक हो गया था कि आप में सुहाग रात मनाने का योग नहीं है। हमेशा फालतू बातें करता है, जान से मार दूंगा। ये राजकोंडा लक्ष्मण जब यहाँ चुटकी बजाएगा तो जिसने भी किडनैप किया उसकी आत्मा पूरे शहर में चक्कर लगाकर घूमेगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, उसे किडनैप करने वाला बदमाश आखिर है कौन? एलेक्स, तुम्हारी माँ, बहन और वाणी को ले जाकर अपने गेस्ट हाउस में छोड़ आया हूँ। एक बार जाके मिल लो। नहीं डेविड, अपनी माँ बहन को किडनैप करवाने वाला पापी हूँ मैं, रहने दो। एलेक्स, उन लोगों के भले के लिए ही तो तुमने ये सब किया है। ठीक कहा, लेकिन मैं ऐसा एलेक्जेंडर बन गया हूँ, ऐसा धंधा कर रहा हूँ, ये माँ को पता चला तो वो मुझे माफ नहीं करेगी। बस उस लक्ष्मण का अंत देखने तक ही मुझे ये लुका छुपी खेलनी पड़ेगी। माँ और बहन को थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें कोई परेशानी न हो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। डोंट वरी, अब से उन तीनों का ख्याल मैं रखूंगा। वो लोग भी मेरे परिवार की तरह ही है। ओके? थैंक्स डेविड। अब वो वक्त आ गया है कि लक्ष्मण को उसका अंत दिखा दिया जाए। उससे सड़क पर लाने के लिए मुझे आखिरी दांव खेलना पड़ेगा। लक्ष्मण का काल आ चुका है, अब उसको सपोर्ट करने वाले पुलिस वालों और नेताओं को खरीदना होगा। डेविड, जल्दी से जल्दी एक पार्टी अरेंज करो, कमिश्नर और मिनिस्टर को इनवाइट करो। हे कमिश्नर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा स्विस मार्केट बंद करवा दिया। मेरे फेंके हुए बिस्किट खाते हो तुम और मुझ पर ही गुर्रा रहे हो। ओए, अपनी हद पार करने की कोशिश मत कर। तू तो अच्छी तरह जानता है, राजकोंडा यहाँ चुटकी बजाएगा तो पूरे राज्य में कर्फ्यू लग जाएगा। लक्ष्मण, इज्जत देना और लेना दोनों सीखो। तुम्हारे स्विस मार्केट में इलीगल धंधा चल रहा है, ऐसे हमें रिपोर्ट मिली है, इसलिए हमने रेड किया। ज्यादा बोलोगे तो
तुम्हें भी अरेस्ट करना पड़ेगा हमें। हाँ? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया कमिश्नर? तेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है क्या? मुझसे जुबान लड़ा रहा है तू? सिर्फ एक फूंक मारूंगा ना, तू और तेरे पूरे डिपार्टमेंट को मेरे बंगले के दरवाजे पर पहरा देना पड़ेगा। जो मुंह में आ रहा है तुम बके जा रहे हो। तुम घर में बैठे बैठे ताली बजाओगे या चुटकी बजाओगे वो तुम्हारी मर्जी। अगर तुमने हद पार किया तो मुझे तुम्हारे ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। इतने दिनों तक मैंने तुम्हारा नमक खाया, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नहीं डाल रहा हूँ। गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। तूने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की, मतलब तूने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। कमिश्नर, तेरी ये खाकी वर्दी उतरवा कर देख लेना, तुझसे रोड पर भीख मंगवाऊंगा।